सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपका एनडीए का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा। एनडीए का एग्ज़ाम हो चुका है जैसा कि आप लोगों ने दिया होगा पेपर। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पूरा पेपर रिव्यू करने वाले हैं और मैथ्स और गैट पोर्शन में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे और जनरल ट्रेंड क्या फॉलो किया गया इस पेपर में और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे को अपने दोस्तों से और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिस्पांस मिला है, उसके हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो दोनों पेपर जो हैं, मैथ्स का लगा लो या गैट का लगा लो, दोनों पेपर मॉडरेट रहे हैं। ना ज़्यादा हार्ड थे ना ज़्यादा आसान थे। अगर मैं पुराने पेपर से कंपैरिजन करूँ तो 2021 का जो 2 पेपर हुआ था एनडीए 2 2021, उससे रिलेटिवली थोड़ी हार्डर जीएटी आ रखी है। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स रिलेटिवली ईजियर आ रखी है। सो जो पिछला पेपर था, जो एनडीए 2 2021 का पेपर था, उसमें मैथ्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और लेंदी भी आ रखी थी। बट इस वाले पेपर की बात करूँ तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे और जनरली डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहे थे, ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत करनी पड़ नहीं रही थी। तो इसमें आप आराम से 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए होगे, जिसकी जो प्रिपरेशन थी वो नॉर्मल भी रही होगी। वो भी 50 to 60 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आया होगा इन मैनेज टाइम में, ठीक है। सो ये पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। मैथ्स का जो क्वेश्चन थे जनरली ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है एनडीए एग्जाम में। रेगुलर ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, जो मेरी हलवा सीरीज़ है उसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और ये वेक्टर अलजेब्रा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस जनरल ट्रेंड से ही क्वेश्चन पूछे गए और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को आसान लगे जो क्वेश्चन थे। बात करें अगर 12th के जो पोर्शन था वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रखा था 11th के पोर्शन से, बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो उससे जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा कर पाए इस पेपर में। बट 12th की जो मैथ्स है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो नए 12th में आए हैं, बट उनके लिए अभी ये वैलिड अटैम्प्ट था नहीं। तो उनके लिए अगला जो अटैम्प्ट होगा उसके लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि आपको कैसे लेके चलना है, अपने जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है। अगली बात करें अगर हम जीएटी की, तो जीएटी का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। इस जीएटी के पेपर में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पोर्शन था थोड़ा सा रिलेटिवली हार्डर था एनडीए 2 2021 से, बट क्वेश्चन डुएबल थे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे कि मतलब कहीं से भी पूछ लिया हो। डायरेक्टली क्वेश्चन जो भी फैक्ट्स हैं उनसे पूछे गए थे, जो आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी थी उन्हें वो क्वेश्चन आसान लग रहे थे, बाकी तो हार्ड रहते ही हैं। मतलब जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी नॉर्मली आ रखी थी, जनरल ट्रेंड से पूछी गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन से कहीं घुमा फिरा नहीं रखा था। यही मेरे को पता लगा है कि घुमा फिरा नहीं रखा था, और जैसे मैंने क्वेश्चन देखे वो भी जनरल ट्रेंड वाले ही थे, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे गए थे, ठीक है, फैक्ट से। बाकी अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश मॉडरेट लेवल की आ रखी थी, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा आसान, ठीक है। वो तो हमेशा रहता ही है, कभी कभी हार्ड भी आ जाती है, बट इस बार मॉडरेट लेवल की रही। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इंग्लिश के। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस काफ़ी ज़्यादा आसान आ रही थी, ऐसा बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डायरेक्ट थे और एनसीईआरटी से पूछे गए थे। जो रेगुलर चीज़ें आपको पता होती हैं नॉर्मल अबाउट साइंस, जो 8, 9, 10 की मैथ साइंस होती है, उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो साइंस में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई किसी को, और जीएटी का पोर्शन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजियर साइड में रहा, ईजियर टू मॉडरेट रहा। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स ने अच्छी प्रिपरेशन की थी उनके लिए काफ़ी आसान लगी उन्हें जीएटी, और जो कैंडिडेट्स नॉर्मल पढ़ के गए थे उनके लिए मॉडरेट थी। तो ईजी टू मॉडरेट रही अपनी जीएटी, और मैथ्स तो हमेशा से ऐसी रहती है मॉडरेट, वरना कभी कभी हार्ड चल जाती है। इस बार मॉडरेट रही, तो ओवरऑल पेपर काफ़ी डुएबल था, मतलब आराम से आप कर सकते थे। सो अगर मैं बात करूं तो पेपर की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 2021 के हिसाब से पेपर की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि इस बार जो पेपर का ट्रेंड रहा है वो मॉडरेट है। तो इस बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 360 to 370 भी टच कर सकता है। 360 तक तो नॉर्मली लेके चलो कि हाँ इतना तो सेफ स्कोर होना ही चाहिए, 360 प्लस आपके होने चाहिए, तब आप समझ सकते हो कि आप ऑन अ सेफर साइड हो। बट अगर मैं बात करूँ कि जो पुराना पेपर था एनडीए 2 2021 का, उसमें जो मैथ्स थी वो काफ़ी थोड़ी मॉडरेट से हाई लेवल की आई थी, तो उसका जो ट्रेंड रहा था वो 350 के अराउंड रहा था, जो जनरल ट्रेंड होता है, ठीक है, क्योंकि जीएटी ईजियर साइड पे थी। इसकी बात करूँ तो दोनों मॉडरेट साइड में, तो कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट डिफरेंस आएगा, 360 अराउंड की कट ऑफ जा सकती है। अब अगर मैं बात करूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, तो पिछली बार गर्ल्स को कम टाइम मिला था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स की कट ऑफ कम गई हो। बट अगर इस बार की बात करूँ तो इस बार रेगुलर जो टाइम पीरियड होता है वही मिला है आपको, सेम टाइम पीरियड एज बॉयज़। तो इस बार कट ऑफ जो है वो दोनों के लिए सेम जाने वाली है, और 360 अराउंड ही रहेगी वो कट ऑफ, 350 to 360 या फिर 370 तो टच नहीं करेगा मेरे हिसाब से, बट कर भी सकता है। तो जो सेफ स्कोर है वो 360 प्लस होगा मेरे हिसाब से।
370 प्लस आते हैं तो हाँ आपको श्योर जाना चाहिए कि आपका रिटर्न हो सकता है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आपके 380 अबव हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो, SSB की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो पूरे पेपर के ट्रेंड के बारे में, तो जनरल क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स में NCERT से ही पूछे गए हैं। तो अगले जो भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं इंडी एग्जाम के लिए, उनको मैं सबसे पहले सजेशन यही देना चाहूँगा कि अपना जो NCERT पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी जो PYQs हैं उन्हें सॉल्व करिए, और जो जनरल ट्रेंड फॉलो किया गया PYQs में वो इस पेपर में रिपीट हुआ है। तो आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले NCERT एग्जाम्पलर, इन सारी बुकों को कंप्लीट करिए, वही आपका बेस बनाएंगी। और इस बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं NCERT से, और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा पढ़ के गए उन्हें ये लग रहा है कि हम इतना क्यों पढ़ के गए हैं, ठीक है। पेपर तो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड है। अगर आपको 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको NCERT एग्जाम्पलर प्लस एक साइड बुक सॉल्व करनी होगी PYQs के साथ, ठीक है। तो ये मैथ्स का पोर्शन होगा। GAT के लिए बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल पढ़ के जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस और इंग्लिश पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप 100 क्वेश्चन भी करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अगर आप 80 to 90 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, अगर इंग्लिश और साइंस को मिला लूँ मैं तो, ठीक है। तो यही था मेरा ट्रेंड। अगर मैं बात करूँ पूरे पेपर के बारे में, जितना मुझे पता लगा है। बाकी अगर आपको कोई चेंजेस लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ SSB प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिनका क्लियर हो रहा है पेपर 1-2 दिन में शायद, या आज या कल में ही आपको जो की है वो मिल जाएंगी। अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट जो कोचिंग कंपनी जो कोचिंग वो होती है वेबसाइट्स वो कर देती हैं, जो की होती है वो रिलीज़, ठीक है। जैसे बालनोई हो गई, तो ये सारी कीज़ रिलीज़ हो जाएंगी, तो आप अपनी की मैच कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप बहुत टाइम लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठी रहेंगी चीज़ें, और टेंशन की वजह से आप और चीज़ों की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। मान लो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, JEE मेंस का एग्जामिनेशन है, या फिर कोई TS की SSB आ रही है, तो इनकी आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अपनी की ज़रूर चेक कर लेना, जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ठीक है। डरना मत। अगर होगा पेपर क्लियर तो सही है, नॉर्मल। अगले जो अपनी SSB है उसकी तैयारी करना। अगर नहीं होता बाय चांस क्लियर, तो अपने जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसकी तैयारी में लग जाना, बिकॉज टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास है नहीं, ठीक है। तो इस टाइम को भी आप यूटिलाइज़ करिए, और अपनी की जो है वो जल्दी से देख लेना, क्योंकि अगर आप टाइम लगाओगे तो उतनी टेंशन नहीं रहेगी, आपको कुछ नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं अपनी की देख लेता था, 1-2 दिन लगाता था, फिर की देख लेता था, ठीक है। तो अपना इन्जॉय करो। अब पेपर हो चुका है, थोड़ा चिल करो। पेपर क्लियर हो रहा है तो SSB के लिए आप प्रिपरेशन करो। मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि इसी चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न क्लियर हो रहा है, आपको लगता है कि रिटर्न क्लियर हो रहा है, नहीं भी हो रहा तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रिटर्न के रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी। और SSB के लिए मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, और जनरल जो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इस मोमेंट पे आफ्टर योर रिटर्न जो आपका क्लियर होता है उसके बारे में बताऊँगा, ताकि आपका रिटर्न जो आपका SSB है वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका पेपर अच्छा गया, जिनका नहीं गया थोड़ी और मेहनत करो, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा करने की कोशिश करो, और ट्राई करो कि मेरिट की टेंशन ना हो, इतने मार्क्स ले आओ ताकि आपकी मेरिट की बाद में टेंशन ना हो SSB के भी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपका पेपर क्लियर हो जाए, यही मेरी दुआ होगी सबके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। टिल देन, जय हिंद।